पीएम मोदी ने जहां चाय पर चर्चा की शुरुआत की थी, तो वहीं इसी तर्ज पर सिद्धार्थनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अलाव पर चर्चा की शुरुआत की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बता दें कि चुनाव के चलते इस आयोजन में जहाँ चर्चा की गयी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से संवाद स्थापित किया। इस दौरान जहाँ सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा, तो वहीं धान खरीद में धांधलियों को भी पाया। जहां किसानों ने इस दौरान एमएसपी से नीचे मूल्य पर धान बेचे जाने की बात कही, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने समस्याओं के जल्द समाधान की बात को कहा। कुल मिलाकर गांव की समस्या को सुनना, उस समस्या का समाधान कैसे हो उसकी हम चिंता करेंगे। उसी कारण चौपाल पर किसानों की बात को सुनकर जो जो संज्ञान में हमारे आया है, विषय जो आए हैं, उस विषय पर मैं संबंधित लोगों से चर्चा करके जो एक आध दो समस्या है उसका समाधान करेंगे। बाकी बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। गांव के लोग आदरणीय मोदी जी, योगी जी की प्रशंसा किया और गांव आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आदरणीय नेता आदरणीय मोदी जी से जुड़ा हुआ है, आदरणीय योगी जी से जुड़ा हुआ है। लोग प्रत्येक विषयों पर तारीफ किए और एक दो जो लोकल समस्या आया है उस समस्या का हम समाधान करेंगे। तो फिर भी बहुत सी समस्याएं किसानों ने बताई। नहीं, किसानों ने एक नहर की समस्या बताया और एक दो और समस्या बताया, वो मेरे संज्ञान में। बाकी सभी विषय लगभग मोटा मोटा लोगों ने प्रशंसा के रूप में बताया और अच्छा बताया। इसलिए चौपाल कहा जाए, ये हम लोगों को करना भी चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए और सुनना चाहिए। इसलिए सत्ता में रहने के बाद भी नेताओं को गांव जाना चाहिए और अपने विषय को सुनना चाहिए। जो भी उसको मिलता है उस समस्या का समाधान करना चाहिए। आगामी चुनाव के चलते जहां भाजपा ने बूथ स्तर पर तैयारियों को शुरू कर दिया है, तो वहीं गांव-गांव जाकर लोगों के मन की बात को जानने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के बघई गांव में कृतज्ञ फाउंडेशन के बैनर तले सैकड़ों गरीबों में कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजक पवन पटेल ने कहा कि कृतज्ञ फाउंडेशन से प्रेरित होकर कंबल वितरण आयोजित किया गया है। कंबल पाकर जहां गरीबों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, तो कहलट चौकी प्रभारी हरेराम यादव मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जहाँ अतिथियों का स्वागत किया, तो आयोजन में सैकड़ों की तादाद में गणमान्य नागरिक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये कृतज्ञ फाउंडेशन की तरफ से उसे प्रेरित होकर ये कार्यक्रम रखा गया था, जिससे हमारे गांव के गरीबों को कंबल वितरण किया गया और ऐसे ही आगे आने वाले भविष्य में कृतज्ञ फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम रखा जाएगा। ये कार्यक्रम के पीछे आपकी क्या सोच है? हमारी ये सोच है कि जितने भी छोटे गरीब आदमी है उसको अधिक से अधिक मदद किया जाए। ठंड के समय जैसे कंबल वितरण किया जाए, ठीक, उनको खाने न रहने के लिए कुछ न कुछ आगे ऐसे सिस्टम बनाया जाएगा कि जिससे वो गरीबों को फायदा मिले। कृतज्ञ फाउंडेशन का कार्य सराहनीय है, जो कि गरीबों के लिए सोच रहा है। ये फाउंडेशन गरीबों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा है। इसके लिए हम लोग भी बढ़ चढ़ के सहयोग करने के लिए हैं और सहयोग करते भी हैं। एक बहुत अच्छी सोच लेके कृतज्ञ फाउंडेशन चला है। इसके साथ हम लोग तन मन धन से सहयोग के लिए तैयार है, जो कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए आज जो कंबल वितरित किया गया, शायद 10-20 गरीबों के घर में जो बेचारे ठंडी से सिकुड़ रहे होंगे, आज उनके घर में एक गर्मी महसूस होगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह कार्य करते हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि ये जाड़े में कंबल वितरण करने का एक परंपरा सा बन जाता है। इससे हट के कुछ करना चाहेंगे? इससे हट के यही करेंगे कि कंबल वितरण तो हर लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो भूखमरी की कगार चल रही है, आने वाले समय में लोगों को राशन की दिक्कत होगी, क्योंकि आने वाला समय काउंटर सरकारी भी राशन बंद होने वाला है। तो अभी तो जो मिल रहा है, लेकिन कृतज्ञ फाउंडेशन और हम लोग मिलके गरीबों के साथ उनके दुख दर्द को बांटने का कार्य करेंगे, चाहे किसी भी तरह का दुख हो।
कंबल वितरण कार्यक्रम में जहां सैकड़ों की तादाद में जरूरतमंद ग्रामीणों को वितरण किया गया, तो वहीं ठंड से बचाव के लिए इस तरह के आयोजन फाउंडेशन द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे। मिर्जापुर से राम कुमार सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के भदौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन अधीक्षक को उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस पत्रक में बताया गया कि हाजीपुर जोन अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे दानापुर से संबंध भदौरा रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 काल में बंद ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बावजूद भदौरा रेलवे स्टेशन पर उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हुआ है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही आसपास के दर्जनों गाँव के सैकड़ों लोग सेवराई तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और अस्पताल के दर्जनों अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन यात्रा करते हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से इस रूट पर फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया, लेकिन उसका ठहराव नहीं हुआ है। तो यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के संचालन की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग की गई है। गाजीपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। संभल की चंदौसी के पतरुआ रोड पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। तो इनामी बदमाश अमरोहा निवासी है। बदमाश प्रदीप को पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया, तो वहीं एक सिपाही भी इसमें घायल हुआ है। इस दौरान मौके पर एसपी चक्रेश मिश्र भी पहुंच गए, तो एक बदमाश फरार हो गया, जिसके लिए तलाश की जा रही है। तो साथ ही घायल बदमाश व सिपाही को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट। बरेली में मनचले को पुलिस ने सबक सिखा दिया, तो छात्रा से छेड़खानी करना मनचले को महंगा पड़ गया। तो फोटो खींचने पर छात्रा ने जहां विरोध दर्ज कराया, तो वहीं मनचले को चौकी भिजवा दिया गया। तो वहीं चौकी में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिस पर मनचले ने माफी भी मांगी। तो पूरा मामला स्टेशन चौकी का बताया जाता है।